सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, अतिथियों को, स्कूल के स्टाफ और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप सभी लोगों को मतलब बहुत कुछ पता हुआ है, उसके बावजूद भी मैं 1 मिनट जरूर मतलब लूँगा उस पर, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली हमें, उसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम 15 अगस्त को क्या मना रहे होते हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो लंबी एक जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के बारे में शायद ही मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन उस लेवल पे इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना कि मतलब बताना चाहिए बच्चों को। जैसे अभी मैंने एक बच्चे को सुना यहाँ पे, तो वो बच्चा था मतलब मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है कि क्रांतिकारी ये जो बच्चा खड़ा था, इतना अच्छा उसने स्पीच दी कि सब लोगों को मतलब ताली नहीं बल्कि खड़े होकर ताली बजानी चाहिए थी, इतनी अच्छी स्पीच थी। लेकिन उस स्पीच में मुझे नहीं पता कि उसकी मतलब नॉलेज का स्तर क्या है, लेकिन बावजूद उसको दिखाई दे रहा था कि वो मतलब गांधी के अपोजिट थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे गांधी के अपोजिट बात करे। मैं आपको बता दूं कि अगर तिनके भर भी किसी का योगदान है आज़ादी में, तो वो हमसे बहुत आगे हैं और हमारे लिए सारे के सारे आदर्श पुरुष हैं। चाहे भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे भगत सिंह हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, जवाहरलाल नेहरू हों, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारी सोच से भी परे थी उनकी सोच, और सोच के देखो कि अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, खुद को कुर्बान तक कर गए वो लोग। हमसे तो बहुत ज़्यादा ऊँचे ही होंगे वो, और हमसे बहुत ज़्यादा मतलब, और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग मतलब आज भी क्षेत्र, धर्म, लिंग इन सब में इतना बटे हुए हैं, और सबसे मेन चीज ऐसा कि मतलब नफरतें तक मतलब पैदा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये 2 ही जगह ऐसी होती है जहाँ से बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। एक तो जगह है वो आपकी पेरेंटिंग मतलब माता पिता, और दूसरी जगह आपकी स्कूलिंग। अगर यहाँ से आपको जो सिखाया जाएगा ना, आपके मतलब वही सारे के सारे विचार बनने हैं और आपकी आइडियोलॉजी भी वही क्रिएट होनी है। तो मैं बता दूं, देखो नफरतें तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। 1% नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश हैं निकालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, सबका है देश बचा लो इसे, सबका है देश संभालो इसे। स्वतंत्र हम लोग मतलब बोले कि 1947 में हो गए, लेकिन 1947 के बावजूद भी आपने देखा होगा कि चाहे तो एससी की कंडीशन देखें या एसटी की कंडीशन देखें या महिलाओं की कंडीशन देखें, उन्हें रिजर्वेशन देने के बावजूद भी, आप सभी लोग इस चीज़ से सहमत होंगे, आरक्षण देने के बावजूद भी उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। जितना होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ। भीमराव अम्बेडकर साहब ने मतलब मामला बनाया कि इसको 10 साल के लिए आरक्षण देते हैं, 10 साल के अंदर अंदर समानता आ जाएगी। और समानता से बड़ी कोई चीज़ है भी नहीं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब देखो, सबसे मेन मामला, जब भाईचारा नहीं होगा तो समानता नहीं आ सकती। और ऐसी स्वतंत्रता की कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे भाईचारा ना हो और समानता ना हो। तो एससी हो चाहे एसटी हो चाहे महिलाएं हो, आज भी लगभग उसी कंडीशन में है। और उनमें से जो मलाई खाने वाले लोग हैं, 1% या 2% लोग मलाई खा रहे हैं। एक बड़े ओहदे पे पहुंच गया और वो अपने भाई को ही आगे नहीं बढ़ने देता है, तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। ऐसे विश्व में आज भी कई देश हैं जहाँ पे मतलब महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ, चाहे अपने क्षेत्र की बात करूँ, मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है यार गोलारी, बिल्कुल पास में ही गांव है। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। 5th क्लास तक बच्ची को पढ़ाया, बच्ची ने टॉप किया। 6th क्लास तक, 8th क्लास तक, 10th किया उसने, 12th किया, बच्ची टॉप करती चली गई। और 12th जैसे ही उसका हुआ, बच्ची मतलब परसेंटेज बना के आती है, 95% बनाया उसने। और उस बच्ची को फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि बस बहुत पढ़ ली, अब तू यहीं से कहीं से फॉर्म डाल ले, बीएड कर ले, और उसके बाद क्या करेंगे, तेरी शादी कर देंगे। क्या रियल में वो लड़की आज़ाद है? आप सोचो जरा, क्या रियल में आज़ादी है ये? अगर आज़ाद होती वो लड़की तो उसको आसमान में उड़ने का मौका जरूर मिलता है। आज़ाद नहीं है। क्या नहीं है? आज़ाद नहीं है। हमें आज़ादी का एहसास तब होगा जब हमारी बेटी
खुली आबो हवा में, मतलब मैं ये बोलूँ कि रात में कोई बच्चा है यहाँ से निकला अपने घर से, रात में 11 बजे आया, 12 बजे आया, किसी को कोई घर में डर नहीं होता है, किसी को कोई 1% भी दिक्कत नहीं। बच्चे से पूछा कहाँ गया था, बोला कहीं नहीं, दोस्तों के साथ बैठा था। लेकिन लड़की 6 बजे तो छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ इवन ये जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर प्रोग्राम का जो टाइम शेड्यूल दे रखा होगा उस टाइम शेड्यूल पे अगर बच्ची घर पे नहीं पहुंचती है तो सर के लिए कॉल आ जाएगा कि मतलब बच्ची कहाँ रह गई, बच्ची कहाँ रह गई। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं जेंडर गैप, आप लोगों ने सुना होगा लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पे लड़कियों का जन्म कितना हो रहा है। मुरैना इस चीज में भिंड और मुरैना, मतलब भिंड पहले नंबर पे और शिशु लिंगानुपात में मुरैना पहले नंबर पे। मतलब सोच के देखो आप, जहाँ पे 1000 लड़के पैदा होते हैं वहां पे सिर्फ 850 लड़कियां पैदा होती हैं। ये भगवान के घर में तो अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को कोख में मारा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लड़की जैसे ही बड़ी होगी तो इस लड़की की हमें शादी करनी पड़ेगी और दहेज देना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस लड़की की सुरक्षा कौन करेगा, इस लड़की की सुरक्षा कौन करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई असुरक्षित है किससे लड़की, मैं पूछ रहा हूं ना भाई आप लोगों से, किससे असुरक्षित लड़के, या तो अपने भाई से, या अपने पिता से, या अपने बेटे से, यही है ना। इनके अलावा कोई दुनिया में चौथा कोई रिश्ता तो नहीं होता है, या तो बेटा होता है, या बाप होता है, या भाई होता है, इसके अलावा कोई चौथा रिश्ता नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि रक्षाबंधन आने वाला है कुछ दिन में, एक बहन होती है वो राखी बांधती है भाई को, और उस समय पे भाई बोलता है कि मतलब ये जो धागा है ना, इस धागे का मामला ये है कि अगर तेरी तरफ किसी ने उंगली कर दी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। और वही लड़का जब वहां से निकलता है राखी बंधवाने के बाद, तो दूसरी बहन को जाके कमेंट कस रहा होता है। सोच के देखो, ये वही लड़का है जो अपनी बहन के लिए बोल रहा है कि मतलब तेरी तरफ किसने उंगली की तो मैं हाथ काट दूंगा, लेकिन दूसरे की बहन पर जाके कमेंट कस रहा है। मतलब तू अपनी बहन के लिए तो रक्षक है और दूसरे की बहन के लिए बच्चक बन के बैठा है। शर्म नहीं आती है तुझे? रियल में आजादी ये नहीं है कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली, रियल में आज़ादी हमें विचारों से चाहिए। जब तक हमारे अंदर जो विचार हैं उनसे हम मतलब आज़ादी नहीं ले पाए, जो निगेटिव थॉट्स हैं। आज देखो ना, मतलब हम आज स्वतंत्रता दिवस है, बढ़िया यहाँ पे धूमधाम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन कल मुझे बताना कि किसके दिल में मतलब हिंदुस्तान दिखेगा? बिल्कुल नहीं। माता का मतलब हम सम्मान करते हैं, पता है कब करते हैं? जब मदर्स डे आया मम्मी के साथ फोटो ले लिया, फादर्स डे आया पापा के साथ फोटो ले लिया, फ्रेंड्शिप डे आता है, मतलब दोस्तों के लिए बड़े बड़े शेरो शायरी किए जाते हैं। लेकिन ये शेरों शायरी से काम नहीं चलता है, एक दिन के तुम्हारे दिखावे से कुछ नहीं होगा। ये साल के 365 दिन, और जब 4 साल में 366 दिन आए तो 366 दिन भी आपको दिल में रखनी पड़ेगी ये चीज। तो आजादी है, नहीं तो ये आजादी किसी मतलब की नहीं है। एक शेर है, मैं मतलब शायद इस शेर के साथ एक प्राणी को प्राण दूंगा, उसकी वजह दूसरी है। मैं बोल तो 2 घंटे भी सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मुझे ऐसी कंडीशन वाला हमारा और एक भी चक्कर भी आने वाले। तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये वतन, कि तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये वतन। बस इतना सा समझ ले कि तेरे आशिक पर सही भी का सा है। जय हिंद, जय भारत।